हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मुहुरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू को हमने मेरिस्टेमेटिक टाइप और परमानेंट टाइप में डिवाइड किया था। परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल टिश्यू देखा है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है हमने। फ्लोएम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि फ्लोएम जो है एक कंडक्टिव टिश्यू होता है। फ्लोएम क्या है? एक कंडक्टिव टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कंडक्टिव टिश्यू क्यों कहा? इसे कंडक्टिव टिश्यू इसलिए कहा है क्योंकि ये फूड को कंडक्ट करता है या फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पे? लीव्स पे फूड बन रहा है, उसके रूट सेल्स तक या प्लांट के हर एक पार्ट में जहाँ पे फूड की ज़रूरत है उसे फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन चार टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है फ्लोएम। जिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डेफिनेशन में ही हमने देखा था कि दो या दो से अधिक टाइप के सेल्स से मिलकर बना हुआ होगा। फ्लोएम के अंदर चार टाइप्स की सेल्स होती हैं। जाइलम में भी हमने चार टाइप की सेल्स के बारे में पढ़ा था। फ्लोएम में भी चार टाइप की सेल्स हैं। पहला सिव ट्यूब्स या सिव सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोर्थ फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। सिव ट्यूब्स या सेल्स क्या हैं? सिव ट्यूब्स या सिव सेल्स जो है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। सिव ट्यूब्स जो होती है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है और सिव सेल्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस जो है वो पोर्स का होगा। पोर्स क्या है? सिर्फ प्लेट्स के ऊपर की तरफ जहाँ पे ट्यूब जो है वो ट्यूब के एंड पार्ट के ऊपर पोर्स लाइक स्ट्रक्चर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स या छिद्र प्रेजेंट होते हैं। इस पार्ट को सिर्फ प्लेट कहते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर सिर्फ ट्यूब्स प्रेजेंट है। इनमें पोर्स का या जो छिद्र है वो समानांतर रूप से वितरित होंगे। लेकिन सिर्फ सेल्स के अंदर क्या होता है, वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, मिडिल पार्ट पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसे सिर्फ एरिया कहते हैं। ये काम क्या कर रहा है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। कौन? फ्लोएम में प्रेजेंट सिर्फ ट्यूब्स या जो सेल्स हैं वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। एंड टू एंड अरेंजमेंट होता है। एंड टू एंड अरेंजमेंट होने का क्या मतलब है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एंड जो है वो पॉइंटेड नहीं है। पॉइंटेड एंड नहीं होने की वजह से हम एक सेल के ऊपर दूसरे सेल को अरेंज कर सकते हैं। इसलिए कहा गया एंड टू एंड अरेंजमेंट होता है। दोनों के अंदर ही एंड टू एंड अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। ये ई न्यूक्लिएटेड होती है। ई न्यूक्लिएटेड कहने का क्या मतलब हुआ? इन सेल्स के अंदर जो है ना वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और थिन वॉल प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं कंपेनियन सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स। कंपेनियन सेल्स या एल्बुमिनस सेल्स क्या है? ये सिस्टर सेल्स होती है। कौन सिस्टर सेल्स है? सिर्फ ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो है इन्हें सिस्टर सेल्स कहा जाता है। सिस्टर सेल्स क्यों कहा? सिस्टर सेल इसलिए कहा है क्योंकि ये एक पेरेंट सेल में डिवीज़न की वजह से दो डॉटर सेल्स बनी। एक पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल में डिवीज़न हुआ तो दो डॉटर सेल्स बनी। इन्हें सिस्टर सेल्स कहा गया। सिस्टर सेल्स एक कंपेनियन सेल्स जो है वो सिर्फ ट्यूब्स के साथ में एसोसिएटेड रहती है, सिर्फ ट्यूब्स के साथ में जुड़ी हुई रहती है। इनमें से एक सेल लोंगेटेड हो गई और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, सेल वॉल थी, थिन होती है। जबकि सेकंड सेल जो है कंपेनियन सेल्स जो है वो इसके साथ में एसोसिएटेड रहती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या कहा मैंने? कंपेनियन सेल्स में एसोसिएटेड होती है, किसके साथ में? सिर्फ ट्यूब्स के साथ में एसोसिएटेड होती है। न्यूक्लिएट सेल्स होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एसोसिएशन दिखा रही हूँ मैं इस डायग्राम में कंपेनियन सेल्स का, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या? इसके साथ में एसोसिएटेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो फिर हमने कंपेनियन सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स क्यों कहा? कंपेनियन सेल्स और एल्बुमिनस दो टाइप्स की सेल्स इसलिए कहा है क्योंकि कंपेनियन सेल्स जो होती है वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है और एल्बुमिनस टाइप जो सेल्स होती है वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। इन दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस ये है कि एक साइज़ में थोड़ी छोटी होती है, एक साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है। सिस्टर सेल्स का फंक्शन क्या कर रही है? हेल्प कर रही है किसको? सिर्फ ट्यूब्स और सेल्स को फूड के कंडक्शन में। अब हम बात करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा।
फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है एक लिविंग सेल्स होती है। क्या लिविंग सेल्स है फ्लोएम पैरेन्काइमा? फंक्शन क्या है? फूड को स्टोर करने का काम करती है और लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड करती है, मतलब लेटरली या हॉरिजॉन्टली फूड का ट्रांसपोर्ट करती है। ट्यूब्स लाइक सेल्स का अरेंजमेंट यहाँ पे शो हो रहा है और ये फूड को हॉरिजॉन्टली या लेटरली कंडक्ट कर रही है। क्या बताया? फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्टोर करती है क्या? फूड का स्टोरेज का काम करती है। जाइलम की पैरेन्काइमा सेल्स में भी हमने देखा था कि वो फूड का स्टोरेज का फंक्शन करती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स भी फूड को स्टोर करने का काम करती है और फूड को लेटरली कंडक्ट करवाती है या फिर हॉरिजॉन्टली कंडक्ट करवाती है। अभी हम देखेंगे कि फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा क्या है। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा या फिर फूड फाइबर्स, इन्हें फूड फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहा? बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। सेल्स कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। सेल्स डेड होती हैं। क्यों? क्योंकि सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है जो कि इम्परमिएबल है, वाटर और गैसेस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल नहीं होने देता। क्या कहा है अभी मैंने? डेड सेल्स होती हैं। कौन? फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, इन्हें फ्लोएम फाइबर्स भी कहते हैं और बास्ट सेल्स के नाम से भी बास्ट फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। डेड सेल्स है, सेल वॉल थिक होगी। क्यों थिक होगी? लिग्निन प्रेजेंट होगा। किसमें? सेल वॉल में लिग्निन की थिकनिंग प्रेजेंट होगी, इसलिए हमने कहा ये डेड सेल्स है। क्या काम कर रही है? काम करती है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा में भी हमने देखा था, वो भी डेड सेल्स थी और वो भी प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करती थी। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है? आज के लेक्चर में हमने देखा है कि फ्लोएम को कंडक्टिव टिश्यू क्यों कहा? कंडक्टिव टिश्यू इसलिए कहा क्योंकि ये फूड मटेरियल को कंडक्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा सिर्फ ट्यूब्स जो होगी वो लिविंग सेल्स होती है। फूड एंजियोस्पर्म के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और पोर्स जो होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स होंगे। पोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इनमें सिर्फ ट्यूब्स के अंदर पोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एंजियोस्पर्म में ये प्रेजेंट होती है और सेल्स जो होती है साइज़ में थोड़ी छोटी होती है एज़ कंपेरिजन टू सेल्स। पोर्स जो होंगे वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, मिडिल पार्ट में पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म टाइप ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंड टू एंड अरेंजमेंट होता है। एक सेल के ऊपर दूसरे सेल को अरेंज किया जा सकता है, एक सेल के ऊपर दूसरे सेल को अरेंज किया जा सकता है। सिर्फ प्लेट्स पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोरस होती है, ये हमने कह दिया। और कंपेनियन सेल्स या फिर एल्ब्यूमिन सेल्स क्या है? ये भी कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होंगी एंजियोस्पर्म में। सिर्फ ट्यूब्स के एसोसिएटेड होती है, सिर्फ ट्यूब्स के साथ में न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि पहले हम सिर्फ ट्यूब्स और सिर्फ सेल्स के बारे में पढ़ा था, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता था, उनमें केवल साइटोप्लाज्म होता है, जबकि कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या करती है? सिर्फ ट्यूब्स के साथ में एसोसिएटेड है तो उसको हेल्प करती है फूड के ट्रांसपोर्ट में या फूड के कंडक्शन में। ये भी थिन सेल वॉल की होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, फूड का स्टोरेज का काम करती है, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड करवाती है, फूड को हॉरिजेंटली कंडक्ट करवाती है। फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स जो स्क्लेरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी कहा। बास्ट फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। डेड सेल होती है, सेल वॉल थिक होती है। थिक सेल वॉल क्यों? क्योंकि लिग्निन प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन? सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है जो कि वाटर या सॉल्वेंट के लिए इम्परमिएबल होगा और गैसेस मॉलिक्यूल्स को, वाटर को सेल के इनसाइड ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा, जिससे सेल डेड हो जाएगी। क्या काम कर रहा है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। आज के लेक्चर में फ्लोएम हमने कंप्लीट किया है। अब प्लांट टिश्यू में हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं हम, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टाइप पढ़ चुके हैं,
परमानेंट पढ़ चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, लेटरल आदि को पढ़ा था। परमानेंट में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा पढ़ चुके हैं। लेटरल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टाइप टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम को पढ़ा है। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर इस लेक्चर में या फिर कुछ प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो मुझसे शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।